नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की 10 बड़ी खबरें। सुर्खियां मैं आपको बताऊंगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर चांदी के भाव तक, सोने के भाव तक और भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ-साथ और कौन-सी खबर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएँ आप, परीक्षा में क्वालीफाई करके आप सरकारी नौकरी पा जाएँ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के लिए मिल रहा है ₹351 में। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है ₹439 में 1 साल के लिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 13 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। इस ऑफर का लाभ लेकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अब क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो आपको बता दें 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, यूनिक प्रश्न जो कि डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं कभी-कभी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न होगा महत्वपूर्ण होगा और 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका 12 भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो आप एक अर्ली पास प्रो से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पास प्रो मैक्स ले लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आप जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो या टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, और आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करके सरकारी नौकरी का सपना पूरा करिए। अभी जाइए, देर मत करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इसे जॉइन कर सकते हैं। अब आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको लोग करना ही नहीं चाहते हैं, अब इतनी बुरी स्थिति हो गई है। आपको बता दें, डीएलएड प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में राज्य स्तरीय मेरिट क्रम में रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों को 14 जनवरी तक विकल्प भरने का अवसर दिया गया था। मेरिट कम के अभ्यर्थियों को 15 जनवरी को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसी तरह 15 जनवरी से 18 जनवरी तक 20,000 1 से 70,000 तथा 19 जनवरी से 22 जनवरी तक रैंक वाले जो हैं 70,001 से लेकर 1,24,230 आवेदक विकल्प भर सकते हैं। लेकिन अभी तक कितने भरे हैं? 400। आप सोचिए स्थिति परिस्थिति डीएलएड वालों की कितनी बुरी है। ऐसा समय आ जाएगा कि डीएलएड कॉलेज ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। इसलिए ऐसा समय बहुत जल्द आएगा जब कोई डीएलएड करना नहीं चाहेगा और डीएलएड में एडमिशन करने से पहले या कराने से पहले 100 बार सोचेगा। 100 बार सोचेगा। और मैं आपको बता दूं, कई डीएलएड कॉलेज बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर यही स्थिति परिस्थिति रही। जैसा कि आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएलएड प्रवेश के लिए 400 से ज्यादा ने भरे विकल्प। 400 से ज्यादा, बताइए, बहुत बड़ी बात जैसे हो गई। मतलब 20,000 में से 400। आप सोचो। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। नीट यूजी को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। नीट यूजी की एक छात्र की याचिका को स्वीकार कर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हर्षित अग्रवाल को कॉलेज में उसकी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया था, और अगर इसे रद्द किया जाना है तो इसके लिए कुछ वैध, वास्तविक और ठोस कारण होने चाहिए। भैया, आज की स्थिति परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम के हिसाब से एमबीबीएस क्लास जारी रखने का आदेश दिया है। लेकिन क्या है कि दुनिया बहुत रंगीन है, और इस रंगीन माहौल में अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आपकी टांग को पकड़ कर खींच लिया जाएगा। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में धांधली को लेकर है। भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत वर्ष 2018 में भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के मामले आर्थिक अनुसंधान संगठन यानी कि ईओडब्ल्यू ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में 7 अभ्यर्थी व एक निजी कंपनी का कर्मचारी है। कोर्ट में पेश होने के बाद आरोपी
जेल भेजे गए हैं। मामले में सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भी आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए ईओडब्ल्यू ने शासन से अनुमति मांगी है। अब मामला किसका है? ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का, जिसका मुद्दा इस चैनल ने उठाया था और आखिरकार भर्ती परीक्षा को रद्द ही करवा दिया था। सभी को पता है, उसी समय से आरसीए न्यूज़ टुडे फेमस हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी समय से आरसीए न्यूज़ टुडे फेमस हुआ था। सबसे पहले आरसीए न्यूज़ इसी चैनल का नाम था, जिसे बदलकर आरसीए न्यूज़ टुडे कर दिया गया था। उस समय जो आजकल टेलीग्राम चलाकर पैसा कमा रहे हैं, वो सब गायब हो गए थे। हमारे चैनल के आगे सभी की बोलती बंद हो जाती थी। अगर मैं वीडियो बनाकर छोड़ देता था तो हड़कंप मच जाता था। और हमने कहा था कि भर्ती को रद्द कराएंगे, और भर्ती रद्द हो गई थी। आपको पता नहीं है तो स्टार्टिंग वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने एक से एक खुलासा करके भर्ती को आखिरकार रद्द ही करवा दिया था। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, लेटेस्ट वीडियो जो शुरुआती दौर में मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जा रहा था वीडियो के संबंध में, उसे देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है वर्ष 2018 में इस परीक्षा को आयोजित किया था वीडियो की, और वर्ष 2021 में केस दर्ज हुआ था। 7 अभ्यर्थी और एक कंपनी का कर्मचारी भी पकड़ा गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी के अनुरूप सोमवार को दिल्ली के सरफरा बाजार में चांदी 15,000 रुपये बढ़ गई है। यानी कि इस समय चांदी का दाम जो है 2,65,000 रुपये हो गया है। यानी कि 2,65,000 रुपये में 1 किलोग्राम चांदी मिलेगा। वहीं सोना भी नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। सोना जो है 1,44,600 रुपये हो गया है। यानी कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमित बैठक मंगलवार को होगी। इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि 16 दिन बाद 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं ले हो सका है। चयन आयोग ने 1 अगस्त को 29-30 जनवरी को टीईटी कराने की सूचना सार्वजनिक की थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब टीईटी परीक्षा जो है, आज के समाचार पत्र में ही बात लिखा हो, लेकिन टीईटी परीक्षा जब 29 और 30 तारीख को नहीं होना तो नौटंकी किस बात की समाचार पत्र में छापा जा रहा है। दूसरी बात, आज जो बैठक होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात होगी, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यूपी टेट परीक्षा स्थगित, आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। आज से लेकर कुछ दिनों में, आज भी जारी होता था, कुछ दिन में जारी का आज निर्णय होगा यूपी टेट आधिकारिक नोटिस को लेकर। टीजीटी पीटी अधियाचन मंगवाने को लेकर, पोर्टल को लेकर, कंपनियों पर विचार विमर्श को लेकर, परीक्षा के प्रारूप को लेकर, टीजीटी पीटी को लेकर इत्यादि मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। और बहुत कुछ खबर आपको देखने को मिली। इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फाइनल डिसीजन होगा या नहीं अलग बात है। फाइनल डिसीजन के संबंध में शाम को मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल डिसीजन हुआ है या नहीं। लेकिन अब पीआरटी के संबंध में कोई चर्चा इस बैठक में नहीं होने वाली है। स्पष्ट बताना चाहता हूं, पीआरटी के संबंध में कोई भी चर्चा इस बैठक में नहीं होने वाली है, ये स्पष्ट है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। एडेड प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर, एडेड स्कूलों में भर्तियों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह भर्ती अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार के माध्यम से करता रहा है, लेकिन इसे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। प्रधानाचार्य भर्ती में अब लिखित परीक्षा के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। नियमावली बन गई है, लेकिन अभी गजट नहीं हो सका। गजट किए जाने के लिए आयोग की ओर से शासन को पत्र भेजा गया। गजट होने पर यह प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराई जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में होने वाली 5 भर्तियों के बारे में आइए जान लेते हैं। राजस्थान में होने वाली 5 भर्तियां कौन कौन सी हैं, जिसका प्रारूप 2026 का है। भजन लाल जी के कार्यकाल में रोजगार ही रोजगार मिलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 4,000 पदों पर, एग्जाम जुलाई या अगस्त माह तक होने की संभावना है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 3,430 पदों पर, एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना है। बेसिक कंप्यूटर के 2,214 पदों पर भर्ती, एग्जाम अगस्त सितंबर तक होने की संभावना है, अगस्त माह में होने की संभावना है। सफाई कर्मचारी भर्ती
24,793 पदों पर एग्जाम अक्टूबर माह में होने की संभावना है। पीटीआई भर्ती 1,079 पदों पर एग्जाम सितंबर माह में होने की संभावना है। ऊर्जा विभाग भर्ती 2,000 पदों पर एग्जाम अक्टूबर माह में होने की संभावना है। 2026 में जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है। कैलेंडर को आप देख लेना। तो इस भर्तियां जो है राजस्थान में होने वाली है, और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती इनको मैं मानूंगा, क्योंकि लगातार राजस्थान में भर्तियां हो रही हैं और बिहार में तो भर्ती पहले से ही हो रही है। तो दो राज्य ऐसे हैं जहां पर भर्तियों की बौछार है, और एक राज्य ऐसा है जहां पर सन्नाटा है। पुलिस भर्ती के अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों पर कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।